श्री महावीर जी की बधाई। राग बिलावल, ताल धमार। अभी हमने श्री पिंकेश भाई गांधर्व से और देवर्षि श्री हेमंत भट्ट से पखावज वादन सुना, जिसमें जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी प्रागट्य उत्सव जो बधाई हमने सुनी वह सगुण दास द्वारा विरचित है। आए देव विमानन चढ़ चढ़ महामहोत्सव दरस करन, एक एक ते आगे बढ़ बढ़ विन गिरधर इन समको नाही, कहो को बाते कछु गढ़ गढ़, सगुण दास प्रभु जन्म श्रवण सुन, दे आशीष मुनि मंत्र न पढ़। यह बधाई हमने सुनी। जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य 4 भक्ति मार्ग के मुख्य संप्रदायों में से एक है, जिसे आज आधुनिक समय में पुष्टि संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय में निर्गुण भक्ति मार्ग और जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य उसके स्थापक हैं। सात्विक, राजस और तामस भक्ति के स्थापक क्रमशः श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य और श्री निम्बार्क। 4 मुख्य भक्ति संप्रदाय हैं, अन्य सारे भक्ति संप्रदाय इन्हीं के 4 के अंतर्गत के पंथ और फाटे हैं। यहाँ जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का प्रागट्य विक्रम संवत 1535 और ईस्वी सन 1478, जब मुसलमान भी नहीं आए थे, वास्को डेगामा भी नहीं आया था, उसके पूर्व का समय, और चैत्रवद एकादशी के दिन चंपारण स्थित प्रागट्य हुआ। यह एक ऐसा समय है
कि जहाँ भारत की, धर्म की, प्रजा की, समाज की, वेद इत्यादि शास्त्रों के गूढ़ार्थ की, जो बार बार शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य ने इसको मजबूत की, वह वापिस शिथिल होती दिखाई दे रही। और तभी भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद स्वरूप स्वयं का श्री वल्लभाचार्य रूप प्रागट्य होना, वह न केवल एक भक्ति मार्ग और धर्म में योगदान है, परंतु भारतीय प्रजा और समाज में संगीत, पाकशास्त्र, कलाशास्त्र, वेद, गीता, उपनिषद, शास्त्र, जितने भी 6 दर्शन इत्यादि, योग, वैराग्य, सांख्य, सभी के लिए उतने ही वह वरदान के समान हुए कि उनका मूल रूप द्वापर इत्यादि काल में किस प्रकार से भगवान ने कहा था, और उस रूप में उसको प्रकट करने स्वयं भगवान पुनः इस समय दैवी जीवों के लिए प्रकट। और इसीलिए यहाँ सगुणदास कह रहे हैं कि आए देव विमानन चढ़ चढ़ कहाँ महोत्सव दर्शन कर। प्रथम पंक्ति में यह कहना चाह रहे हैं कि सारे देवताएं विमानों में चढ़ चढ़कर उत्सव नहीं, महोत्सव भी नहीं, महामहोत्सव, ऐसे जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य का जो प्रागट्य दिन है वह महामहोत्सव, महा उत्सव इसलिए आए हैं। क्यों? क्योंकि जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य वेद में कहे हुए, जो ऋग्वेद में वैश्वानर, अग्नि ही मूल हिंदुओं के देव हैं। इंद्र हैं वो अंग्रेजों ने उनका अर्थ निकाला है, उसके पहले कभी किसी ने इंद्र की ना मंदिर है इंद्र का, ना पूजा है, ना इंद्र का कोई ऐसा स्वरूप है जहाँ उसकी पूजा का प्रकार है। तो इंद्र की पूजा केवल यज्ञों में होती थी, और उसकी भी पूजा से मुख्य तो अग्नि की पूजा है। अग्नि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद में मुखादिंद्रश्च अग्निश्च, अग्नि का मुख्य वहाँ कहा गया है कि अग्नि से ही सारे देवी देवता और परब्रह्म तोषित होते हैं, संतुष्ट होते हैं। और वह अग्नि साक्षात वैश्वानर के रूप में ऋग्वेद में वर्णन है, यजुर्वेद में भी और सामवेद में भी वैश्वानर और वल्लभ का उल्लेख। और सारे वेदों का जो हमारे हिंदुओं के मूल आराध्य देव है वह अग्नि है। और इसीलिए वह अग्नि जब साकार स्वरूप, आनंद आकार स्वरूप जिस रूप में है, उस रूप में जब इस भौतिक जगत में भी आ जाए, अग्नि के रूप में नहीं पर उसका जो मूल साकार तत्वगत स्वरूप है, कृष्णत्व स्वरूप है, उस कृष्णत्व स्वरूप में जब वो मुखारविंद रूप स्वयं प्रकट हो जाए, तो वह उत्सव नहीं, महोत्सव नहीं, महामहोत्सव। क्योंकि वह तो सारा वेद, गीता, उपनिषद, पुराण का सार जानने वाले स्वयं परब्रह्म का मुखारविंद प्रागट्य है। और कृष्ण ने स्वयं ब्रह्मवैवर्त पुराण में स्वयं कृष्णत्व अपने मुखारविंद को दिया है, अवतार नहीं है, कृष्णत्व स्वयं का कृष्णत्व है वो। और वही कृष्णत्व का साक्षात प्रागट्य होने से वह ब्रह्म नहीं, परब्रह्म का प्रागट्य, आनंद आकार परमानंद, ऐसे साकार स्वरूप का प्रागट्य, जो न जप से, न तप से, न योग से, न ज्ञान से, न दान से मिलता है। वह तो जब स्वयं वह परब्रह्म अपने आप को उजागर करे, माया का पर्दा हटाकर जब स्वयं प्रकट हो, तभी वो जीवों को प्राप्त और दर्शन हो सकता है। ऐसे समय पे जब पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य स्वरूप के रूप में तैलंग कुल में भी 6 ज्ञातियाँ है, उसमें वेलट्टी ज्ञाति में जो आप प्रकट हुए हैं, वह श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का यहाँ देवताएं सारे विमानों में चढ़ चढ़ कर आए, उसमें कोई नई बात नहीं है दर्शन। अब कोई कहे कि ये तो कवि की कल्पना है, तो उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि हमारे भागवत इत्यादि में कहा है कि कलयुग में देवता और पितृ वायु रूप हमारे यहाँ विचरण करते, वो वायु के रूप में विराजते। और आज के कलयुग के मनुष्य का न इतना जप है, न तप है, न बल है, न पुण्य है कि वह सूक्ष्म दृष्टि से उन वायु रूप देवताओं दर्शन कर सके। हनुमान जी, विभीषण, व्यास जी जैसे तो अमर जो लोग हैं, उनके भी आज विराज ही रहे हैं वो लोग, फिर भी उनके दर्शन कर नहीं सकते। ऐसे हम मंद भाग्य कलयुग के जीव। और उस समय में ये दृष्टि तभी खुल सकती है आज भी हमारी, जब हम निर्गुण बुद्धि से, निर्गुण भक्ति से, महाप्रभु के निर्गुण ज्ञान जो वेद गीता उपनिषद में निर्गुण प्रकार से उसको देखकर उसको जब जीवन में उतारे, तो हमारी वह भक्ति की दृष्टि खुलकर, निर्गुण भक्ति की दृष्टि खुलकर, हमें सब कुछ जो सनातन सत्य धर्म में
सदा के लिए विराजमान है वह दर्शन। और वह सगुण दास को यहाँ प्राप्त होने से वह देवता भी विमान चढ़कर आए, सारे जो ऋषि मुनि जो मंत्र पढ़ कर आशीष देने, पुष्पवृष्टि करने महाप्रभु के प्रागट्य पर आए, उसका यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि सगुण दास प्रभु जन्म श्रवण सुन, प्रभु का जन्म सुनकर सारे देवता ऋषि गण देवता जान गए और दे असीस मुनि मंत्रन पढ़, और वो सारे मुनि यहाँ, सारे देवता यहाँ आकर मंत्र पढ़ रहे हैं वेद। क्यों? वह वेद उसी अग्नि का, उसी पुराण पूर्ण पुरुषोत्तम का जो साकार है, सहस्र शीर्षा, 1000 हाथ आँख पैर वाले, दशांगुल्यम, उसी के मंत्र की गुणगान रसो वैसा करने वाले मंत्र स्वयं जिसकी उपासना वाणी से कर रहे हैं, आज वही स्वयं स्वरूप रूप प्रकट हो गया। तो सारे मंत्र ऋषि वही मंत्र रूप, वही ऋषि रूप, वही देवता है, उनकी साक्षात दर्शन करने और उसी के द्वारा उनको आशीष देने, उनको आशीर्वाद देने। किस बात का? कि जब जब वह प्रकट होते रहें इस प्रकार से, तो भूतल का, इस जगत में रहे हुए उनके जीवों का, उनके निजतम दैवी जीव या जो भी जीव हैं जिनको परब्रह्म की प्राप्ति करनी है, उनको वह मार्ग जानने का, उनको प्राप्त करने का अवसर होता रहेगा और भूतल पर भार हरण होता रहेगा। इसी प्रकार वह भक्तों का, मुनियों के तप का फल देने के लिए भूतल पर प्रकट होते रहें, ऐसा आशीष दे रहे हैं, दुख हरण करते रहें। और इसीलिए यह वही कृष्ण है जो गिरिराज धारण करने वाले थे। जब गिरिराज धारण किया तब पता चला, उसी तरह ये वही कृष्ण है, वो रामानुज, निम्बार्क, मध्व और वल्लभ, वही 4 भगवत अवतार हैं। और वल्लभ निर्गुण अवतार है कृष्ण के मुखारविंद। और उसमें भी यह बात अग्नि पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण इत्यादि में वर्णित है श्लोकबद्ध। या समय की अभाव के कारण ये बात को यहाँ संकुचित से कहा जाता है, लेकिन इस प्रकार से सगुण दास ने यहाँ पद का वर्णन किया हुआ है।